मेरा अपना प्यारा बीएमडी कॉलेज और इस कॉलेज के प्यारे बच्चों, आज हम छायावाद के प्रमुख रचनाकार और प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस विषय पे बात करेंगे। मैं सुभाष कुमार आप लोगों के बीच इस विषय को बताने जा रहा हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद युग का महत्वपूर्ण स्थान है। छायावाद युग के प्रमुख कवि कवयित्री निम्नलिखित हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा स्त्री हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद का आरंभ 1920 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया जाता है। छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं। वैयक्तिकता: छायावादी कवि निजी ढंग से बातें करता है, पाठक का आत्मीय बनकर। इस विषय में सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है: बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। यहाँ प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपनी व्यक्तिगत अनुभूति को प्रस्तुत किया है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि छायावादी काव्य में वैयक्तिकता है। जिज्ञासा: इस काव्य की दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जिज्ञासा है। छायावादी कवि प्रश्नाकुल है। वह जीवन जगत के रहस्यों को जान लेना चाहता है। इस विषय में कुछ प्रमुख काव्य पंक्ति देखें। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है: प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। और महादेवी वर्मा ने लिखा है: तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियाँ जिज्ञासा के भाव को अभिव्यक्त करती हैं। इन पंक्तियों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि छायावादी काव्य में जिज्ञासा है। प्रकृति की ओर जाना स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति है। मनुष्य प्रकृति की ओर मानव निर्मित व्यवस्था से असंतुष्ट होकर भी जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल को विप्लव का वीर कहा है। बादल को विप्लव का वीर कहने का मतलब यह हुआ है कि बादल क्रांति का एक प्रतीक है। जब बादल गरजते हैं या बारिश होती है तो काफ़ी तहस नहस हो जाता है। आसपास का परिवेश को हम जल प्लावित होते हुए देखते हैं। नारी: छायावादी काव्य की अन्य प्रमुख प्रवृत्ति नारी है। नारी के विषय में नारी का यथार्थ चित्रण करते हुए निराला नारी की यथार्थ स्थिति को काफ़ी पहचान कर उसे चित्रित करते हैं, जो इस प्रकार है: वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। इस कविता में निराला ने इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी का चित्र खींचा है। तो आज हम स्त्री को श्रमशील देख रहे हैं छायावादी काव्य में। छायावादी काव्य में स्त्री कभी मनोरम मित्र बनकर आती है तो कभी मजदूरनी बनकर। तो हम देखते हैं कि स्त्री छायावादी काव्य में दो रूपों में है। एक तो मनुष्य की सहचरणी है और नारी का दूसरा रूप श्रमशील है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि छायावादी काव्य के प्रमुख रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इस काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वैयक्तिकता, जिज्ञासा, प्रकृति और नारी। तो हिंदी साहित्य के छायावाद में
बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी साहित्य का छायावाद पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। इसी समय हमारी हिंदी साहित्य की भाषा निर्मित हो रही है। तो आज हम छायावादी युग के प्रमुख रचनाकार और प्रमुख प्रवृत्तियां को देखें और यह प्रवृत्तियां अपने वर्तमान परिवेश को भी समझने में हमारी मदद करती हैं। तो अपने आसपास के परिवेश का अवलोकन करते हुए छायावाद के इन सारी प्रवृत्तियों पर हम विचार कर रहे हैं। ये सारी प्रवृत्तियां, ये सारे रचनाकार जिन विषयों पर लिख रहे हैं वे सारे विषय आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। आज भी हम अपने जीवन में व्यक्तिगतता को महसूस करते हैं। हमारे अंदर जिज्ञासा की भावना बनी रहती है। हम प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति की ओर आकर्षित भी होते हैं। और प्रकृति की ओर आकर्षित होने के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी मनुष्य निर्मित जो व्यवस्था है उससे असंतुष्ट होकर भी हम जाते हैं, और कभी प्रकृति हमें अच्छी लगती है तो भी जाते हैं। हम नारी के दो रूप को भी देखते हैं। एक तो हम नारी के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होते हैं, तो दूसरी तरफ श्रमशील स्त्री को भी देखते हैं। हम सभी अपने घरों में अपनी माँ को देखें तो दिन रात श्रम करती रहती हैं। एक उनका अलग रूप है। इसके अतिरिक्त किसी को देखकर सभी आकर्षित होते हैं अपने समय में, क्योंकि मानवीय संवेदनाएं, अपनी प्रकृति, उससे हम अलग नहीं हो सकते। ये सब जीवन का एक भाग है। तो इसको हम समझें और समझकर अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो यह पूरा पाठ्य मैं BA पार्ट 2 के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत किया। और हिंदी साहित्य धीरे धीरे सीख रहे हैं हम, और साहित्य को समझने के लिए साहित्य में छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। छायावाद कुछ नहीं है। छायावाद को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। छायावाद में आज हम लोगों ने देखा कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। इस काल की जो प्रवृत्तियां हैं, व्यक्तिगता, जिज्ञासा, प्रकृति और नारी। तो हम अगले क्लास में छायावाद को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।